जय श्री राम, जय हनुमते नमः। गौरी शंकर भगवान नमः। मार्कंडे पुराण नमः। जम्बूद्वीप और उसके पर्वतों का वर्णन। क्रोष्टिकी ने पूछा, ब्राह्मण द्वीप, समुद्र, पर्वत और वर्ष कितने हैं तथा उनमें कौन कौन सी नदियां हैं? महाभूत और लोकालोक का परिमाण क्या है? चंद्रमा और सूर्य का व्यास, परिणाम तथा गति कितनी है? महामुने, ये सब बातें मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। मार्कंडे जी बोले, ब्राह्मण, समूची पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। अब उसके सब स्थानों का वर्णन करता हूँ, सुनो। महाभाग, जम्बू द्वीप से लेकर पुष्कर द्वीप तक जितने द्वीपों की मैंने चर्चा की है, उन सब का विस्तार इस प्रकार है। क्रमशः एक द्वीप से दूसरा द्वीप दुगुना बड़ा है। इसी क्रम से जम्बू द्वीप, पलक्ष, शालम, कुश, क्रोच, शाक और पुष्कर द्वीप स्थित है। ये क्रमशः लवण, ईशु, सूरा, धृत, दही, दूध और जल के समुद्र से घिरे हुए हैं। यह समुद्र भी एक की अपेक्षा दूसरे दुगुने बड़े हैं। अब मैं जम्बू द्वीप की स्थिति का वर्णन करता हूँ। इसकी लंबाई चौड़ाई 1 लाख योजन की है। इसमें हिमवान, हेमकूट, निषद, मेरु, नील, श्वेत तथा शृंगी ये 7 वर्ष पर्वत है। इनमें मेरु तो सबके बीच में है। उसके सिवा जो नील और निषद नामक 2 और मध्यवर्ती पर्वत है, वह 1-1 लाख योजन तक फैले हुए हैं। निषद से दक्षिण में तथा नील से उत्तर में जो 2-2 पर्वत है, उनका विस्तार क्रमशः 10-10 हजार योजन कम है। अर्थात हेमकूट और श्वेत 90-90 हजार योजन तक तथा हिमवान और श्रृंगी 80-80 हजार योजन तक फैले हुए हैं। वह सभी 2-2 हजार योजन ऊंचे और उतने ही चौड़े हैं। इस जम्बूद्वीप के 6 वर्ष पर्वत समुद्र के भीतर तक प्रवेश किए हुए हैं। यह पृथ्वी दक्षिण और उत्तर में नीची और बीच में ऊंची तथा चौड़ी है। जम्बूद्वीप के 3 खंड दक्षिण में हैं और 3 खंड उत्तर में। इनमें मध्य भाग में इलाव्रत वर्ष है, जो आधे चंद्रमा के आकार में स्थित है। उसके पूर्व में भद्राशव और पश्चिम में केतुमाल वर्ष है। इलाव्रत वर्ष के मध्य भाग में सुवर्ण में मेरु पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। वह 16,000 योजन नीचे तक पृथ्वी में समाया हुआ है तथा उसकी चौड़ाई भी 16,000 योजन की है। वह शारव की आकृति का होने के कारण चोटी की ओर 32,000 योजन चौड़ा है। मेरु पर्वत का रंग पूर्व की ओर सफ़ेद, दक्षिण की ओर पीला, पश्चिम की ओर काला और उत्तर की ओर लाल है। यह रंग क्रमशः ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र तथा क्षत्रिय का है। मेरु पर्वत के ऊपर क्रमशः पूर्व आदि दिशाओं में इंद्रादि 8 लोकपालों के निवास स्थान है। इनके बीच में ब्रह्मा जी की सभा है। वह सभा मंडल 14,000 योजन ऊंचा है। उसके नीचे विषकंभ रूप से 4 पर्वत है, जो 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं। वह क्रमशः पूर्वादि दिशाओं में स्थित है। उनके नाम इस प्रकार है: मंदर, गंधमादन, विपुल और सुपार्श्व। इन चारों पर्वतों के ऊपर 4 बड़े बड़े वृक्ष हैं, जो ध्वजा की भांति उनकी शोभा बढ़ाते हैं। मंदराचल पर कदम्ब, गंध मादन पर्वत पर जम्बू, विपुल पर पीपल तथा सुपार्श्व के ऊपर बरगद का महान वृक्ष है। इन पर्वतों का विस्तार 1100 योजन का है। मेरु के पूर्व भाग में जठर और देवकूट पर्वत है, जो नील और निषद पर्वत तक फैले हुए हैं। निषद और परियात्र, यह 2 पर्वत मेरु के पश्चिम भाग में स्थित हैं। पूर्व वाले पर्वतों की भांति यह भी नीलगिरी तक फैले हुए हैं। हिमवान और कैलाश पर्वत मेरु के दक्षिण भाग में स्थित हैं। यह पूर्व से पश्चिम की ओर फैलते हुए समुद्र के भीतर तक चले गए हैं। इसी प्रकार उसके उत्तर भाग में श्रृंगवान और जरुधी नामक पर्वत हैं। यह भी दक्षिण भाग वाले पर्वतों की भांति समुद्र के भीतर तक फैले हुए हैं। द्विजश्रेष्ठ, ये मर्यादा पर्वत कहलाते हैं। हिमवान और हेमकूट आदि पर्वतों का पारस्परिक अंतर 9-9 हजार योजन है। यह इलावत वर्ष के मध्य भाग में मेरु की चारों दिशाओं में स्थित है।
गंधमादन पर्वत पर जो यमुना के फल गिरते हैं वह हाथी के शरीर के बराबर होते हैं। उनमें से जो रस निकलता है उससे जम्बू नाम की नदी प्रकट होती है, जहाँ से जम्बू नद नामक सुवर्ण उत्पन्न होता है। वह नदी जम्बू वृक्ष के मूलभूत मेरु पर्वत की परिक्रमा करती हुई बहती है और वहाँ के निवासी उसी का जल पीते हैं। भद्राक्ष वर्ष में भगवान विष्णु हयग्रीव रूप से, भारतवर्ष में कच्छप रूप से, केतुमाल वर्ष में वराह रूप से तथा उत्तर कुरु में मत्स्य रूप से विराजते हैं। द्विज श्रेष्ठ, मंदर आदि 4 पर्वतों पर जो 4 वन और सरोवर हैं उनके नाम सुनो। मेरु से पूर्व के पर्वत पर चेत्रथ नामक वन है, दक्षिण शैल पर नंदन वन है, पश्चिम के पर्वत पर वे भ्राज वन है और उतरने वाले पर्वत पर सावित्र नामक वन है। पूर्व में अरुणोद, दक्षिण में मानस, पश्चिम में शीतोद और उत्तर में महाभद्र नामक सरोवर है। शीतार्थ, चक्रमुंज, कुलीर, सुकलवान, मणिशैल, वृषवान, महानील, भवाचल, सुविंदु, मंदर, वेणु, तामस, निषद तथा देवशैल ये महान पर्वत मंदराचल से पूर्व दिशा में स्थित है। चित्रकूट, शिखाद्रि, कालिंग, पतंग, रुचक, सानुमान, ताम्रक, विशाखावान, श्वेतोदर, समूल, वसुधार, रत्नवान, एकर श्रृंग, महाशैल, राजशैल, पाठक, पंचशैल, कैलाश और हिमालय यह मेरु दक्षिण भाग में स्थित है। सुरक्ष, शिशिराक्ष, वैदुर्य, पिंगल, पिंजर, महाभद्र, सूरस, कपिल, मधु, अंजन, कुकुट, कृष्ण, पांडुर, शैस्य शिखर, परियात्र और श्रृंगवान ये मेरु पश्चिम विष्कंप व विपुल गिरी से पश्चिम में स्थित है। शंखकूट, वृषभ, हंस, नाव, कपिलेंद्र, सानुमान, नील, सवर्ण श्रृंग, शात श्रृंग, पुष्पक, मेघ, विरजाक्ष, वराहादि, मयूर तथा जरूधी ये सभी पर्वत मेरु के उत्तर भाग में स्थित है। इन पर्वतों की कंदराएं बड़ी मनोहर है। हरे भरे वन और स्वच्छ जल वाले सरोवर उनकी शोभा बढ़ाते हैं। वहाँ पुण्यात्मा मनुष्यों का जन्म होता है। द्विजश्रेष्ठ, यह स्थान इस पृथ्वी के स्वर्ग है। इनमें स्वर्ग से भी अधिक गुण है, जहाँ नूतन पाप पुण्य का उपार्जन नहीं होता। ये देवताओं के लिए भी पुण्य भोग के ही स्थान है। इन पर्वतों पर विद्याधर, यक्ष, किन्नर, नाग, रक्षक, देवता तथा गंधर्वों के सुंदर है विशाल वास स्थान है। वह परम पवित्र तथा देवताओं के मनोहर उपवनों से सुशोभित है। वहाँ के सरोवर भी बड़े सुंदर हैं। वहाँ सब ऋतुओं में सुख देने वाली वायु चलती है। इन पर्वतों पर मनुष्य में कहीं वैमनस्य नहीं होता। इस प्रकार मैंने 4 पुत्रों से सुशोभित पृथ्वी कमल का वर्णन किया है। भद्राक्ष और भारत आदि वर्ष चारों दिशाओं में इस कमल के पत्र हैं। मेरु के दक्षिण भाग में जिस भारत नामक वर्ष की चर्चा की गई है वही कर्मभूमि है। अन्य स्थानों में पाप पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। अतः भारतवर्ष को ही सबसे प्रधान समझना चाहिए, क्योंकि वहाँ सब कुछ प्रतिष्ठित है। भारतवर्ष से मनुष्य स्वर्ग लोक, मोक्ष, मनुष्य लोक, नरक, त्रियाग योनि अथवा और कोई गति जो चाहे प्राप्त कर सकता है। बोलो मार्कंडे पुराण की जय। बोलो मार्कंडे पुराण की जय। श्री गंगा जी की उत्पत्ति, किम पुरुष आदि वर्षों की विशेषता तथा भारतवर्ष के विभाग, नदी पर्वत और जनपदों का वर्णन। मार्कंडे जी कहते हैं, जिज श्रेष्ठ, विश्व योनि भगवान नारायण का जो ध्रुवाधार नामक पद है उसी से त्रिपथगामिनी भगवती गंगा का प्रदुवार हुआ है। वहाँ से चलकर वह सुधा की उत्पत्ति के स्थान और जल के आधारभूत चंद्रमंडल में प्रविष्ट हुए और सूर्य की किरणों से संपर्क से अत्यंत पवित्र हो मेरु पर्वत के शिखर पर गिरी। वहाँ उनकी धारा 4 धाराएं हो गई। मेरु के शिखरों और तटों से नीचे गिरती बहती गंगा का जल चारों ओर बिखर गया
और आधार ना होने के कारण नीचे गिरने लगा। इस प्रकार वह जल मंदार आदि चारों पर्वतों पर बराबर बराबर बट गया। अपने वेग से बड़े बड़े पर्वतों को विदीर्ण करती हुई गंगा की जो धारा पूर्व दिशा की ओर गई, वह सीता के नाम से विख्यात हुई। सीता चित्ररथ नामक वन में जल से अप्लावित करती हुई वरुणोद सरोवर में गई और वहां से शीतांत पर्वत तथा अन्य पहाड़ों को लांघती हुई पृथ्वी पर पहुंची। वहां से भद्राक्ष वर्ष में होती हुई समुद्र में मिल गई। इसी प्रकार मेरू के दक्षिण गंधमादन पर्वत पर जो गंगा की दूसरी धारा गिरी, वह अलकनंदा के नाम से विख्यात हुई। अलकनंदा मेरू की घाटियों पर फैले हुए नंदन वन में जो देवताओं को आनंद प्रदान करने वाला है, बहती हुई बड़े वेग से चलकर मानसरोवर में पहुंची। उस सरोवर को अपने जल से परिपूर्ण करके गंगा शैलराज के रमणीय शिखर पर आई। वहां से क्रमशः दक्षिण में स्थित समस्त पर्वतों को अपने जल से अप्लावित करती हुई महागिरी हिमवान पर जा पहुंची। वहां भगवान शंकर ने गंगा जी को अपने शीश पर धारण कर लिया और फिर नहीं छोड़ा। तब राजा भगीरथ ने आकर उपवास और स्तुति के द्वारा भगवान शिव की आराधना की। उससे प्रसन्न होकर महादेव जी ने गंगा को छोड़ दिया। फिर वह 7 धाराओं में विभक्त होकर दक्षिण समुद्र में जा मिली। उनकी 3 धाराएं जो पूर्व दिशा की ओर गई, एक धारा भगीरथी के पीछे पीछे दक्षिण दिशा की ओर बहने लगी। मेरुगिरी के पश्चिम में जो विपुल नामक पर्वत है, उस पर गिरी हुई महानदी गंगा की धारा स्वरशु के नाम से विख्यात हुई। वहां से वे राज पर्वत पर होती हुई सबरक्षु शीतोद सरोवर में गई और उसे अपलावित करके त्रिशिख पर्वत पर पहुंच गई। फिर वहां से अन्य पर्वतों के शिखरों पर होती हुई केतुमाल वर्ष में पहुंचकर खारे पानी के समुद्र में मिल गई। मेरु के उत्तरीय पाद सुपार्श पर्वत पर गिरी हुई गंगा की धारा सोम के नाम से विख्यात हुई और सावित्र वन को पवित्र करती हुई महाभद्र सरोवर में जा पहुंची। वहां से शंखकूट पर्वत पर जा क्रमशः वृषभ आदि शैलमालाओं को लांघती हुई उत्तर कुरु नामक वर्ष में बहने लगी। अंत तो गत्वा महासागर में जा मिली। द्विज श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने तुम्हें गंगा जी की उत्पत्ति का वृतांत कह सुनाया, साथ ही जम्बूद्वीप का निवेश और उसके वर्ष विभाग भी बतला दिए। किम पुरुष आदि समस्त वर्षों में प्रजा बड़े सुख से रहती है, उसे किसी प्रकार का भय नहीं सताता। उनमें कोई छोटा बड़ा या ऊंचा नीचा नहीं होता। जम्बूद्वीप के 9 वर्ष में 7-7 कुल पर्वत है और प्रत्येक देश में पर्वतों से निकली हुई अनेकानेक नदियां हैं। विप्रवर किम पुरुष आदि जो 8 वर्ष हैं, वहां पृथ्वी से ही प्रचुर जल निकलता है, किंतु भरत वर्ष में वर्षों के जल से विशेष कार्य चलता है। उक्त 8 वर्षों में वृक्षी स्वाभाविकी देशिया तोयोथ्या मानसी तथा कर्मजा सिद्धिया मनुष्यों को प्राप्त होती है। कामना पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष आदि वर्षों से जो सिद्धि प्राप्त होती है, उसे वर्षी सिद्धि कहते हैं। स्वभाव से प्राप्त होने वाली सिद्धि स्वभावी की कहलाती है। देश से या स्थान विशेष से जो कार्य सिद्धि होती है, उसका नाम देशिया है। जल की सूक्ष्मता से होने वाली सिद्धि तोयोथ्या कही गई है। ध्यान से ही प्राप्त होने वाली सिद्धि को मानसी कहते हैं तथा उपासना आदि कर्म से जो सिद्धि प्राप्त होती है, वह कर्मजा कहलाती है। किम पुरुष आदि वर्षों में युग की व्यवस्था और आदि व्याधि नहीं है। वहाँ पाप पुण्य का अनुष्ठान भी नहीं देखा जाता। क्रोष्टकी ने कहा, भगवान, आपने जम्बूद्वीप का संक्षेप से वर्णन किया, किंतु महाभाग अभी अभी आपने जो यह कह सुनाया, यह कहा कि भारतवर्ष को छोड़कर और कहीं किया हुआ कर्म पुण्य और पाप का जनक नहीं होता। केवल भारतवर्ष से ही मोक्ष तथा स्वर्ग, अंतरिक्ष, पाताल आदि लोकों की प्राप्ति हो सकती है। मनुष्यों के लिए और किसी भूमि पर कर्म का विधान नहीं है, केवल यह भारत ही कर्म भूमि है। अतः भारतवर्ष का वृत्तांत विस्तार
के साथ बताइए, जितने इसके भेद हो, जैसे इस देश की स्थिति हो और जो जो जहाँ पर्वत हो, उन सब का भली भांति वर्णन कीजिए। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण सुनो, भारतवर्ष के 9 विभाग हैं, उन सब के बीच में समुद्र का अंतर है, अतः एक विभाग के मनुष्य का दूसरे विभाग में जाना संभव है। उक्त 9 विभागों के नाम इस प्रकार हैं: इंद्रदीप, केशुरमान, ताम्रवर्ण, गाभिस्थितमान, नागदीप, सौम्यदीप, गंधर्वदीप, वरुणदीप और नवा। यह भारतवर्ष। भारत भी समुद्र से घिरा है। यह उत्तर से दक्षिण तक 1000 योजन बड़ा है। इसके पूर्व में भी किरात और पश्चिम में यमन के रहते हैं। बीच में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों का निवास है। ब्राह्मण आदि वर्णों के लोग जहाँ यज्ञ, शास्त्र, ग्रहण और व्यवस्था आदि कर्मों से अपने को पवित्र करते हैं, तथा इन्हीं से इनका जीवन निर्वाह भी होता है। इतना ही नहीं, इन्हीं कर्मों से ये स्वर्ग, मोक्ष और पुण्य प्राप्त करते हैं, तथा इन्हीं को ठीक ठीक ना करने से इन्हें पाप भोगना पड़ता है। महेंद्र, मलय, सह, शुक्तिमान, ऋषिर, विंध्या और पारियात्र, ये 7 ही यहाँ कुल पर्वत हैं। इनके निकट और भी हजारों पर्वत हैं। यह सभी अत्यंत विस्तृत, ऊंचे तथा रमणीय हैं। इनके शिखर भी बहुत से हैं। इनके सिवा कोलाहल, वेभ्राज, मंदर, दुर्दराचल, वात सवन, वैदुत मेनाक, सवरस, तुंगप्रस्थ, नागगिरी, रोचन, पांडुराचन, पुष्पगिरी, दुरज्यंत, रेवत, अर्बुद, ऋग्मुख, गोमंत, कूटशैल, कृत समर, श्री पर्वत और चाकोर आदि सैकड़ों पर्वत और हैं, जिनसे मिले हुए मलेच्छ और आर्य जनपद विभाग पूर्वक स्थित है। वह लोग जिन श्रेष्ठ नदियों का जल पीते हैं, उनके नाम सुनो: गंगा, सरस्वती, सिंधु, चंद्रभागा, यमुना, शत्रु, वितसवा, झेलम, इरावती, रावी, कुहू, गोमती, धूपतापा, बहुदा, ददती, विपाशा, देविका, रक्षु, निरीक्षणा, गंडकी, कौशिकी, ये सभी नदियाँ हिमालय की तलेटी से निकलती हुई हैं। वेद समृति, वेदवती, व्रतृधि, सिंधु, वेणा, सानंदना, सदानीरा, मही, पारा, चरमंडवती, नूपी, विदिशा, वेत्रवती, शिप्रा तथा अवंती, इन नदियों का उद्गमन स्थान परियात्र पर्वत है। महानाद, शोण, नर्मदा, सुरथा, अद्रिजा, मंदाकिनी, दशान, चित्रकूट, त्रिचोतपला, तमसा, करमोदा, पिशाचिका, पिपल श्रोणी, विपाशा, वनजुला, सुमेरुजा, शुक्तिमती, शुक्ली, त्रिदिवाक्रमु और वेग वाहिनी, ये नदियाँ सकंद पर्वत की शाखाओं से निकली हैं। शिप्रा, पयोशनी, निर्विंध्या, तापी, निषदावती, वैन्या, वेतरनी, सीनी वाली, कुमुदी, करतोया, महागौरी, दुर्गा तथा अंत शिवा, ये पुण्य, सलीला, कल्याणमयी नदियाँ विंध्याचल की घाटियों से निकली हैं। गोदावरी, भीमरथी, कृष्णवेणी, तुंगभद्रा, सुपरयोगा, ब्रह्मा तथा कावेरी, यह श्रेष्ठ सह पर्वत की शाखाओं से प्रकट हुई हैं। कृतमाला, ताम्रपर्णी, पुष्पजा और उत्पलवादी, ये मलयाचल से निकली हैं। इनका जल बहुत शीतल होता है। पितृसोमा, हिकुल्या, इशुका, त्रिदिवा, लाडुलिनी और वंशकरा, ये महेंद्र पर्वत से निकली मानी जाती हैं। ऋषिकुल्या, कुमारी, मंदगदा, मंदवाहिनी, कुशा और पलाक्षिनी, इनका उद्गम शक्तिमान पर्वत से हुआ है।
ये सभी नदियाँ पवित्र हैं, सभी गंगा और सरस्वती के समान हैं तथा सभी साक्षात या परंपरा से समुद्र में मिली हैं। ये सब की सब जगत के लिए माता सदृश्य हैं। इन सब को पापहारिणी माना गया है, जिससे इनके अतिरिक्त और भी हजारों छोटी नदियां हैं, जिनमें कुछ तो केवल वर्षा काल में बहती हैं और कुछ सदा ही बहने वाली हैं। मत्स्या, अष्टकूट, कुल्या, कुंतल, काशी, कोसल, अर्बुद, अलरलिंग, मलक और वर्क ये प्राय मध्य देश के जनपद कहे गए हैं। सह पर्वत के उत्तर का भूभाग जहाँ गोदावरी नदी बहती है, संपूर्ण भूमंडल में सबसे अधिक मनोरम प्रदेश है। वही महात्मा गार भार्गव का मनोहर नगर गोवर्धन है। वहाँ अनेक जनपद हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं: वही, वाटधान, अभीर, कालतोयक, अपरांत, शूद्र, पहव, चर्म, खनिड, गंधार, यवन, सिंधु, सोवीर, मद्र, शतरुज, कलिंग, पारद, हारभूषिक, माठर, बहुभद्र, केकई और 10 मलिक ये क्षत्रियों के उपनिवेश हैं तथा इनमें वेश्या और शूद्र कुल के लोग भी रहते हैं। कंभोज, दरद, बर्बर, हर्षवर्धन, चीन, तुषार, बहुल, बृहतोदर, अत्रेय, भारद्वाज, पुष्कल, कशेरुक, लंपाक, शूलकार, चुलील, जागुड़, औषध और अनिभद्र ये सब किरातों की जातियां हैं। तामस, हंसमार्ग, कश्मीर, गणराष्ट्र, शुलीक, कुहक, ऊना तथा दारव ये समस्त देश उत्तर में स्थित हैं। अब पूर्व के देशों का वर्णन सुनो: अभ्राहक, मुद्रक, अंतगिरी, बहिगिरी, पलवंग, रागेण, मालद, मलवर्तिक, ब्रहोत्तर, प्रविजय, भार्गव, जयमल्लव, प्रागज्योषि, मद्र, विदेह, ताम्रती, पल्लव, मल, मगध और गोमत ये पूर्व दिशा के जनपद हैं। अब दक्षिण दिशा के जनपद बताए जाते हैं: पांड्य, केरल, चोल, कुंतिया, गोला, डूल, शेख लूक, मुशीक, कुसुम, वनवासक, महाराष्ट्र, महिषिक, कलिंग, अभीर, वैश्य, आकट्टे, शवर, पुलिंद, विंध्यामालय, विदर्भ, गंडक, पौरिक, मौलिक, अश्मक, भोगवर्धन, नैशिक, कुन, तल, आंध्र, उदिभद्र, वनदायक ये सभी दक्षिण प्रदेश के जनपद हैं। अब अपरांत देशों का वर्णन सुनो: सुपारक, कालीबल, दुर्ग, अनिकट, पुलिंद, सुमीन, रूपप, श्रपद, कुरुमीन, कठारक्ष, कारसमर, लोहोजंग, वाजय, राजभद्रक, नसिकिया, नर्मदा के उत्तर के देश, भीड़, कच्छ, महे, सारस्वत, कश्मीर, सौराष्ट्र, अवंत्याय और अर्बुद ये उपरांत प्रदेश हैं। अब विंध्यावासिनियों के देश बतलाए जाते हैं: सरज, कुरुश, केरल, उत्कल, उत्तम, दशर्ण, भोज्य, किष्किंधक, तोषण, कोसल, त्रिपुर, वैदिश, तुम्बुल, पटु, नेमिष, अत्रज, तुष्टिकार, वीरहोत्र और अवंतीय सभी जनपद विंध्याचल की घाटियों में बसे हैं। अब पर्वतीय देशों का वर्णन किया जाता है: निहार, हंसमार्ग, कुरु, गुरगण, खस, कुंत, प्रावरण, ऊर्ण, दर्व, त्रक, त्रिगर्त, मालव, किरात और तामस ये पर्वतों के आश्रय में बसे हैं। इतने देशों से परिपूर्ण यह भारतवर्ष है। इनमें चारों दिशाओं के देशों की स्थिति है।
इसमें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों युगों की व्यवस्था है। भारतवर्ष के दक्षिण, पश्चिम तथा पूर्व में महासागर है और उत्तर की ओर धनुष की प्रत्यक्ष के समान हिमालय पर्वत की स्थिति है। यह भारतवर्ष सब प्रकार की उन्नति का बीज है, जहाँ शुभ कर्म करने से ब्रह्मापद, इंद्रपद, देवलोक और मरुद गणों का स्थान भी मिलता है। इसी प्रकार जहाँ निंदित कर्म करने से मनुष्यों को मर्ग, पशु, सर्प तथा स्थावरों की योनि भी मिल सकती है। ब्राह्मण, इस जगत में भारतवर्ष के सिवा दूसरा कोई देश कर्म भूमि नहीं है। ब्रह्म ने देवताओं के मन में भी सदा यह अभिलाषा रहा करती है कि हम देवयोनि में भ्रष्ट होने पर भारतवर्ष में मनुष्य के रूप में उत्पन्न हो। उनका कहना है कि भारतवर्ष के मनुष्य यह कार्य कर सकते हैं जो देवता और असुर के लिए भी असंभव है, किंतु खेद की बात है कि यह मनुष्य कर्म बंधन में बंधकर अपने कर्मों की ख्याति, अपनी कीर्ति फैलाने को उत्सुक रहते हैं और लेश मात्र संसारी मुख से प्रलोभन में पड़कर नित्य अक्षय सुख की प्राप्ति के लिए कोई भी कर्म नहीं करते।